डॉक्टर साहब देखिए, काजी फायजी साहब के खिलाफ रेफरेंस आप लोगों ने दायर किया, उसके बाद फिर इमरान खान साहब ने माजरत की उस पर, फिर उन्होंने कहा कि हमने नहीं किया था, हमसे करवाया गया था, ये भी उन्होंने एतराफ किया। आपको पता है काजी फायजी साहब ने, आपको पता है काजी फायजी साहब ने क्या कहा था कि जब वो इंग्लिश में कहा था कि जब आपके किचन बहुत गर्म हो जाए ना तो आप किचन में मत जाया करो। ठीक है, तो आप कहा था कि नहीं, मुझे एक बात बताएं, कहा था कि नहीं कहा था? आपका है लंदन ही जाना। एक मिनट है ना, एक मिनट है ना, एक मिनट है। वैसे सवाल है, मैं बता रहा हूं, देखिए जो उन्होंने जुल्म किया ना, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई नहीं, हमें तो फिर भी वोट मिल गए थे। क्या जुल्म किया सर उन्होंने? हमारे बल्ले का निशान उन्होंने हटाया सर, वो इलेक्शन करवाया उन्होंने, हमारे ना करवाना चाहते नहीं हो सकता। उन्होंने आप बताएं 2023 के सर, अलाउ मी सर, 2023 के मई के इलेक्शन उन्होंने नहीं होने दिए। उनको पता था कि ये इलेक्शन, अच्छा उनको पता था सीसीआई की जो मीटिंग हुई है, जो सीसीआई की मीटिंग नहीं होने दिया था सर, सीसीआई की जो मीटिंग थी को तो बेंच नहीं मिलता था सर। सीसीआई की जो मीटिंग थी वो गलत थी, वो गैर कानूनी थी। उसके अंदर जो डिसीजन हुए वो गैर कानूनी थे, वो जो क्या कह सकते हैं उसे, आइन के खिलाफ थे। ये सारी चीजें लेकर कर, बिल्कुल आप जरूर करें। अच्छा एक बंदियाल साहब को चाहिए था ना कि तौहीन अदालत लगाते, डील की बात कर रहे हैं, जो डील की बात कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह ने कहा कि कोई डील नहीं है। ये जो अभी बुशरा बीबी साहबा निकली है ना, उसमें सबने कहा है, गंडापुर साहब ने कहा है कि मैंने कोई डील नहीं हुई है। गंडापुर साहब ने खुद कहा है कि मैंने किरदार अदा किया उनके ऊपर। ये दोनों सीनियर हुआ है, आप भी पता है, जब एक तोशा खाना के केस खत्म हो रहा है तो आप उसके अंदर से तोशा खाना 2, तोशा खाना 3, 4 भी चला निकाल नहीं सकते। गंडापुर साहब खुद कह रहे हैं, निकाल नहीं सकते। गंडापुर साहब खुद कह रहे हैं, तो फिर आपको कोई डील नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ इमरान खान को जेल में इस वक्त होना ही नहीं चाहिए, वो इस वक्त जेल में, वो भी गलत है। राणा साहब, ये जज्बात कोई तो अल्लाह की मार है, कानूनी तौर पर ज़ाहिर जमानत होगी तो बाहर आ जाएंगे। 2023 में 14 मई को काजी फायजी साहब खुडे लाइन जज थे। वो जो थे ना, वो हमारे नस्ला टावर वाले जज साहब, आप नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू वाले, वो गुलजार साहब हैं जो कराची को 50 की दहाई में देखना चाहते थे और गरीबों का टावर गिरवाया था। ये वो जवाब देंगे। यहाँ तो चीफ जस्टिस थे ना, और यहाँ वो जवाब देंगे जो वकील भी थे एजाजुल हसन साहब, और फिर उनको माफ कराया। उसके ऊपर कहानी आएगी किसी दिन, अरबों रुपए की, जिन के भी नाम आएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन 1 वाला, जिसके अंदर वकील भी खुद थे, जज भी खुद थे। देखे ना, इशू ये है कि ये इंसाफ सिलेक्टेड था उस वक्त, ये पीटीआई को नहीं रास के, उस वक्त वो उन सब के लिए ठीक था। यहां पे अब ये गलत है। काजी फायज ईसा ने इलेक्शन कराए, उमर अता बंदियाल ने 14 मई को इलेक्शन का फैसला दिया, और हमने कहा ये नहीं होंगे। उसके बाद 27 सफ़े का जो फैसला लिखा वो कहां ले जाएं हम। लिखा उन्होंने आर्मी चीफ को कि हम तौहीन अदालत देते हैं, शहबाज शरीफ को, इसहाक डार को, किसी को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फैसला देते ना कि ये तौहीन अदालत है और हम आपको सजा दे रहे हैं। बड़े बड़े जजों को इन्होंने सजाएं दी, वो खोसा साहब टिकते ही नहीं थे सजा देने से। जनाब हमने तो फटाफट खलील जिब्रान के कहानियां लिख के वो लोगों को दलील करते रहे यहाँ बैठ के। ये जजों में ये उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की तड़ नहीं थी ना, उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे फैसले दे रहे थे। बस बात इतनी है हमारी अदलिया की, यही तो मसला है। आज़ाद अदलिया कब थी? आज इसके कहने पे, आज उसके कहने पे। अब आप काजी फायजी साहब को बिल्कुल मतून करें। माना पीटीआई के वकीलों ने कि ये गलती हमारी थी कि हमें इलेक्शन जीतने के बाद पीटीआई में आना चाहिए था। पीटीआई का निशान गया था, पीटीआई जमात मौजूद थी। ये पीटीआई के तमाम वकला ने सुप्रीम कोर्ट में लाइव माना। जब काजी साहब ने कहा कि हमारा ये फैसला है, उस वक्त बड़ा कहा, सारे सिकंदर सुल्तान राजा को कह रहे थे भाई ये जो वकील आपने इतने इकट्ठे किए हैं, आज आपको पता है इमरान खान को उन्होंने जाके नहीं बताया कि हम सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन हार गए हैं। वो 45 मिनट की मीटिंग के बाद जर्नलिस्टों ने बताया कि भाई आप लोग हार गए हो। तो वो कहते नहीं, वो सलमान अकरम राजा साहब के नहीं, वो तो हमारी वो बार की सियासत है। और भाई आपने आसमान उठा लेना था कि 26वीं तरमीम गई, हम जीत गए। यही तो मसला है कि जो चीज ठीक हो जाए वो ठीक है, जो गलत हो जाए तो वो दूसरे पे डाल दो कि धांधली होगी, फलां होगी। काजी फायज ईसा को आप अकेले को इतना मतून नहीं कर सकते। ओवरऑल अदलिया का जो रोल है वो है, आप करेंगे क्या? अब आप एक दिन फैसला करते हैं कि हम उसमें नहीं बैठेंगे जाके पार्लिमानी कमेटी में, और दूसरे दिन आप आज फटाफट आपने शिबली फराज और उमर अयूब के नाम दे दिए हैं कि अब आपको कमीशन बनता नजर आ रहा है। तो आप तो कह रहे थे इस तरमीम को हम चलने नहीं देंगे, हामिद खान साहब भी कह रहे थे, सलमान अकरम राजा साहब, अब सारे कह रहे हैं हम मानेंगे। ये तो सबको पता है कि मानना पड़ता है। वो तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आए उसी 26वीं तरमीम के तहत है ना, वो किसी और तरमीम के तहत तो नहीं आए। वैसे नहीं सही फरमाइएगा, ये पार्टी चाहती है कि इमरान खान साहब का जो केस है वो मिलिट्री कोर्ट्स में चले,
क्योंकि खान साहब के बिहाव पे वो कह रहे हैं जी कि वो नहीं डरते मिलिट्री कोर्ट से, उनको तो चला लें, ले जाएं उनको उस तरफ। इससे पहले वो बयान दे चुके थे, वो आए थे जब मिलने गए थे तरमीम के ऊपर, तो उन्होंने कहा जी खान साहब ने कहा है कि मुझे 100 साल जेल में और रखें, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। तो मैंने उसको जो डिसाइफर किया है उसका मतलब ये निकाला कि मेरी उम्र इमरान खान साहब की दोनों की उम्र 72 साल है। तो मैंने दुआ मांगी कि अल्लाह मियां इमरान खान साहब को 172 साल जिंदा रखो, क्योंकि पार्टी की ख्वाहिश है कि वो 100 साल और रहें। तो वो तभी पूरे हो सकते थे जब इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनको 172 साल उम्र देगा। और ये उनके प्लान है। ये भुट्टो साहब को भी फांसी लगवाई थी और इंशाअल्लाह इमरान खान साहब मक्कू ठपेंगे। देखिए मैं तीन चार चीजों की क्लैरिटी करूं। ये मुझे तकलीफ होती है कि हमारे जो आपके जो हम सारे बैठे हैं, मेरा ख्याल है सबसे बड़ी साख क्या है कि हम कोई ऐसा आर्गूमेंट जो मेरे खिलाफ जा रहा है तो मैं उसको डिस्टॉर्ट करूं ना, ये नहीं, मुझे जेब नहीं देता, ना मेरी उम्र को ना मेरे प्रिंसिपल को। ये जो 6 जजेस के खत की बात कर रहे हैं अभी, एक तरीके से तासुर ये मिला है कि काजी फैज के खिलाफ 6 जजेस ने खत लिखा, नहीं, वो खत ओरिजिनली बंदयाल के पास गए थे। वो 1 साल 2 साल पहले कोरोना रो रहे थे। काजी फैज ईसा को तो सुप्रीम कोर्ट के गुलजार कोर्ट ने बेंच ने ये डिसीजन दिया हुआ था कि काजी फैज ईसा 2019 में कि वो इमरान खान साहब का और एस्टैब्लिशमेंट का केस नहीं सुन सकते। कहते जो कि बीवी ने क्यों नहीं दिया था, उसने तो हिसाब दिया और कब का दिया, वो FBI के रूल्स कहते हैं पिछले 5 साल का दो, उसे कहा नहीं 2002 का दो। और क्या कमेंट दिया, कहा साहब आप जज हैं, आप हाई मॉरल ग्राउंड पे खड़े हैं, आप सारे देने चाहिए। उन्होंने दे दिया जाके, नहीं दिया साहब जाके उनकी बीवी ने, मतलब उनके, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन किया कि बीवी जाके साहब दे और देती रही है, तो आप अप्रिशिएट तो कर दें। अब कह रहे हैं जी साहब नहीं दे दिया, क्यों नहीं दिया, बल्कि उससे तो 4 नस्लों का साहब मांगा, किसकी क्या कि गंजी नहाएगी क्या, निचोड़ेगी क्या, सुखाएगी क्या। आप 23 अक्टूबर से लेके और 25 अक्टूबर तक का हिसाब उनसे ले लें। ये टोटल बेचारों को काम करने दिया गया है। बाकी अकबर नाम लेते हो खुदा के जमाने में, जनरल फायज का नाम लिया है, जाके आप खुद क्या असूल है, मीर जाफर, मीर सादिक, जानवर। और फिर बाजवा ने क्या कहा, बाजवा ने इंसल्ट की, पूछे डॉक्टर एलवी से कि बाजवा ने क्या कहा। वहां पे जनरल नदीमंजा बैठे थे, उन्होंने कहा आप, और बड़े डेरोगेटरी का, उन्होंने कहा आप तो मुझे मीर जाफर, मीर सादिक कहते थे, मुझे क्यों मिलना चाहते हैं। ये असूल है आप लोगों के, रियलिटी के साथ रहें और उसके बाद अपना गेम प्लान करें। देखो मुझे अफसोस होता है कि जब मैं अगर यहां को गलत बात कर रहा हूं, मुझे अब टोके, मैं माफी मांगूंगा। क्यों मैं गलत फैक्ट यूज करूं, क्यों मैं एक्सपीडियंसी के लिए अपने आप को खाम का पेश करूं। तो खुद सवाल यह है कि तहरीक इंसाफ जो है इस वक्त जब तक इन सारे मामलात में सेटअप नहीं होगी, सिर्फ के दिल से अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी नहीं मांगेगी, उसके लिए जरूरी होता है कि तौबा से पहले आप उसको एडमिट करें कि हमारे अंदर ये गुनाह है। आप हर चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं। अल्लाह मियां कहते हैं, अल्लाह मियां आपको पता है कि हमारा लीडर कितना अच्छा है, इसलिए आप इसको जन्नत